नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जैसे जैसे 20 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र का सियासी रण भीषण होता जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा पहले से ही हर किसी की जुबान पर है, अब सीधे धर्म युद्ध की एंट्री हो गई है। जुबानी जंग का आलम यह है कि अब एक दूसरे को धर्मद्रोही तक कहा जा रहा है। फसाद की शुरुआत तब हुई जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया। फडणवीस ने कहा कि हमें वोट जिहाद का जवाब वोटों के धर्म युद्ध से देना होगा। फडणवीस का यह बयान विरोधियों को चुभा। एक सुर में से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कहा जाने लगा। हद तो तब हो गई जब उद्धव गुट के नेता सांसद संजय राउत ने फडणवीस को धर्मद्रोही तक कहा। संजय राउत ने कहा, फडणवीस पाकिस्तान में तिरंगा लहराने की बात कहते हैं, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा नहीं लहरा पाते। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का सिर्फ एक ही धर्म है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है, जिसकी रक्षा हर मराठी करेगा। अब सवाल उठता है ऐसे में कि सियासी संग्राम में बार बार धर्म का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या धर्म का नाम लिए बिना किसी भी पार्टी और किसी भी नेता का काम नहीं बनता? इसी मुद्दे पर दहाड़ में आज होगी सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा और संजय राउत ने क्या जवाब दिया, ये सुनते हैं। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। अब सबको मतदान के लिए जाना है। कौन सी धर्म युद्ध की बात आप करते हो? आपको क्या धर्म के बारे में मालूम है? आप तो धर्मद्रोही है। एक राष्ट्र धर्म है, एक महाराष्ट्र धर्म है, जिसके लिए हम लोग जान देने को तैयार है। सिर्फ चुनाव आते हैं तो धर्म युद्ध की बात करने वाले में हम लोग नहीं है। किसी ने उसका उपचार करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, ये लोग क्या बोल रहे हैं। चुनाव आते हैं तो धर्म युद्ध की बात करते हैं। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा ये रहने वाली है। सबसे अहम सवाल, क्या महाराष्ट्र में वोट जिहाद वाला फॉर्मूला काम कर रहा है? वोट जिहाद के खिलाफ वोटों के धर्म युद्ध का मतलब क्या है? और क्या धर्मद्रोही वाले बयान से उद्धव खेमे को नुकसान होगा? चुनावी लड़ाई में धर्म के नाम का इस्तेमाल कितना जायज है? और क्या धार्मिक ध्रुवीकरण चुनाव जीतने का अब एकमात्र तरीका बन चुका है? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी का तारुफ करा दे। विजय शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सुसीवन शाह जी, नेता शिंदे गुट के हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, नेता एनसीपी। रमनीश्वर जी हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल विजय जी आपसे ही है कि अगर धर्म युद्ध जैसी स्थिति आ ही गई है तो ये अजित पवार को समझ क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग समझा उनको क्यों नहीं पा रहे हैं जो वोटर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आयुष जी, अजित पवार जी कोई बच्चे तो है नहीं। वो तो राजनीति कितने सालों से कर रहे हैं और उनकी अपनी एक अलग पार्टी है, वो हमारी सहयोगी पार्टी है। तो हमें उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है। वो अच्छा बुरा अपना जानते हैं और प्रदेश में बड़े अच्छे मजबूत तरीके से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सवाल तो अगर आप पूछें तो उनकी पार्टी से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा जी। नहीं, जो चीज आप अपने वोटर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म युद्ध हो गया है या धर्म युद्ध जैसी जरूरत आ गई है, एक तरफ वोट जिहाद हो रहा है, उसका जवाब धर्म युद्ध से देना पड़ेगा, तो उस बात से अजित पवार कन्विंस क्यों नहीं है? जो चुनाव में पार्टी आपके साथ चुनाव लड़ रही है वही अगर कन्विंस नहीं है तो जनता को कन्विंस किस मुद्दे पर कर रहे हैं आप? मेरा सवाल इस वजह से आपसे है विजय जी। देखिए, बात यह है कि अजीत पवार जी किससे नहीं है सहमत और किससे असहमत हैं, ये तो मेरी समझ से परे है। अगर अजीत पवार जी हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है किसी भी तरह का। और जो आप फडणवीस जी का बयान लेके बता रहे हो बातें, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है उस संदर्भ को समझने की जरूरत है। उन्होंने उस संदर्भ में कहा है कि जिस तरह से मुस्लिम संगठन उतर आए और अनैतिक कार्यों पे उतर आए हैं, किस तरह से वो अपनी मांगे मनवाने की बातें कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल उनकी मांगों के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ विजय जी, वही तो मैंने कहा
कि वही समझाइए अजित पवार को। अजित जी क्यों नहीं सुन रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति आ गई है? अजीत जी बहुत समझदार आदमी है, वो समझ रहे हैं, वो समझ चुके हैं, तभी तो उन्होंने अपना फैसला किया और अपना रास्ता अलग कर लिया ठीक है शरद पवार जी से। तो इसमें तो कोई फैन बाट है ही नहीं, लेकिन ये तो पूरा देश समझ चुका है। मैं लौटूंगा क्योंकि लगातार वो बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध कर रहे हैं। एक तरह से उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का नारा हो ही नहीं सकता। लेकिन अजय वर्मा जी बताइए, क्या बीजेपी के पास ऑप्शन बचा ही क्या है? अगर मौलाना सज्जाद नुमानी कहेंगे कि सभी मुसलमानों को, उन मुसलमानों को अलग कर देना चाहिए जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं या बीजेपी का वोट दे रहे हैं, बाकायदा फरमान आ रहे हैं लिखित में कि मुसलमानों फला पार्टी को, फला अलायंस को वोट करो, और बीजेपी भी वही कर रही है, अगर उसका काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है तो ध्रुवीकरण क्यों कहा जाए? देखिए सूर्यवंशी जी, आयुष सूर्यवंशी जी, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आपको शुभकामनाएं दूंगा कि पत्रकार लोग जो है अपनी आवाज को, अपनी चीज को, सरकार की आवाज को, सरकार की चीज को, चाहे वो मोदी मीडिया सही, उनको जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसमें बहुत सारे खुले चलिए सर, थैंक यू सर्टिफिकेट के लिए। पता नहीं आपने शुभकामना दी कि सर्टिफिकेट दिया, लेकिन शुक्रिया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो प्रेस क्लब, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामना बधाई दे रहा हूँ। ठीक है, मुद्दे पर आइए। हाँ, मुद्दा ही है, ये मुद्दा ही है, मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ही है। रहा सवाल, देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है, और उस एजेंडे के तहत जब गठबंधन धर्म होता है तो अजीत पवार गठबंधन धर्म में इनके चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्र में भी वो सहयोगी हैं और प्रदेश के भी सहयोगी, और अपने 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि ये कोई मुख्यमंत्री आकर यहाँ जुमले चलाते हैं, प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि जुमले चलाते हैं और ये जुमला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, तो ये नरेंद्र मोदी की आवाज है, ये गठबंधन के सहयोगियों की आवाज है, ये सरकार की आवाज है, ये जो वर्तमान सरकार है उसकी आवाज है। तो ये समझ लीजिए कि ये ठगिया लोग हैं, ये ठगने का काम, झूठ बोलो, जोर से बोलो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उस पर आएंगे, भाषण वाले पहलू पर आएंगे, भाषण देने का मौका आपको मैं दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब मौलाना सज्जाद नुमानी ने बाकायदा ये कह दिया कि वो मुसलमान जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं उनको एक तरह से किनारे कर दो, बहिष्कार करो, जब बाकायदा लिखित में फतवे जारी हो रहे हैं कि फला गठबंधन को वोट दो, तो बीजेपी उसका काउंटर नहीं करेगी अपने स्तर पर? अजय जी, कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया प्रयोग है, इसकी जांच सीबीआई कर रहा है, इसके पीछे बीजेपी आईटी सेल तो नहीं है, क्योंकि इस पिच पर हिंदू मुस्लिम पे यही खेलते हैं और कोई नहीं खेलता इस पिच पर, विकास की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते। तो आपको लग रहा है कि मौलाना सज्जाद नुमानी से बीजेपी ने कहलवा दिया कि इसके पीछे इन्हीं की जांच होनी चाहिए कि भाजपा के आईटी सेल और इसके धर्म रक्षक जितने खड़े हैं ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। गुलाम अहमद मीर आपकी पार्टी के विधायक हैं, जम्मू कश्मीर के, और प्रभारी हैं झारखंड के, वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हम सिलेंडर देंगे। इसकी जांच किससे कराएं, सीबीआई से, ईडी से, आईटी से? और आप यकीन करेंगे कि नहीं उनकी बातों पर? और सुन लीजिए आप, देखिए ये मुद्दों से भटका के लोगों को इसमें अड़ा रहे हैं, और धारवी रिडेवलपमेंट की 1500 एकड़ जमीन अपने परम मित्र अडानी को रिडेवलपमेंट के लिए दे दिया, देनी भी नहीं चाहिए नियम के विरुद्ध जाके। अरबों खरबों के खेल चल रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए अजय जी कि जो क्या उससे आप खारिज कर रहे हैं, क्या जो नुमानी ने कहा है या जो भी मुस्लिम संगठन आपके अलायंस को वोट देने के लिए कह रहे हैं, आप उनकी बातों को खारिज कर रहे हैं बतौर कांग्रेस प्रवक्ता? आप ऑन ये कहेंगे जनता से कि ऐसे लोग, इनको कांग्रेस ऑन नहीं करती है, ऐसे संगठनों को कांग्रेस खारिज करती है, मुस्लिम वोट अगर इस आधार पर आ रहा है तो उसे हम खारिज करते हैं? आप देखिए सनाब सूर्य आयुष जी, आप कहेंगे कि तो मैं आपकी भाषा अपने मुंह से बोलूं तो मैं स्वतंत्र हूं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी पार्टी के बिल्कुल है, बिल्कुल आप आजाद हैं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब तो देंगे ना। सुन लीजिए, आप बार बार ना टोके मुझे। मैं ये कहना चाहता हूं कि महाविकास अघाड़ी को, कांग्रेस पार्टी को, उद्धव सेना को और शरद पवार जी को भर के वोट मिल रहे हैं और 180 और 90 सीटों से ज्यादा जीत के हम सरकार बना रहे हैं। और आप ये मत चिंता करिए कौन क्या कह रहा है, किसका क्या एजेंडा है, सबको अपना अपना स्पीच है, कोई क्या बोल रहा है। बटेंगे कटेंगे यूनिवर्सिटी के चांसलर माननीय नरेंद्र मोदी जी और डिप्टी वाइस चांसलर माननीय योगी जी जब वो बात करते हैं, वो अपील करते हैं, तब आप कहां पूछ जाते हैं? क्या हिरेन जोशी से लिख के आ जाता है आपके पास? अजय वर्मा जी, अभी इसी स्तर पर आप चर्चा करेंगे तो दिक्कत होगी मेरे को। मैंने पहले भी कहा था कि आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, शुभकामनाएं भी मत दीजिए अगर आपका मन नहीं है। नहीं सुनिए, फिर वही अजय जी, दिक्कत यही है। अजय जी सुनिए मेरी बात, सुनिए, नहीं दिक्कत सुनिए, भाषण मत दीजिए, सुनिए, मैं उसी स्तर पर नहीं, आप चाह रहे हैं कि मैं आपके स्तर पर आकर बात करूं तो मुझसे नहीं होगा, मैं उस स्तर पर बात नहीं कर पाऊंगा। सुनिए, नहीं भाषण मत दीजिए, मेरी बात सुनिए। मैंने वही पूछा विजय जी से, मैंने वही पूछा कि आपकी बात से आप ही के अलायंस के दल नहीं सहमत हैं, आप कैसे जनता को सहमत करा रहे हैं? लेकिन दिक्कत है कि आप अलग चश्मा पहन के आए, मुझे लगता है
पहले सोच कर आते हैं आप लोग। सुशीबेन मैं शाह आप जी वाला बताइए, चश्मा नहीं फिर पहनता जो वही बात हो सरकार का जाएगी, चश्मा फिर आपने अजय जी पहना। वही हो जाएगा। अगर आप सोच कर रहे हैं कि चर्चा नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। सुशीबेन शाह जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है कि जिस बात को लेकर आप लोग लगातार दोहरा रहे हैं, आप ही की पार्टी जिस अलायंस में, उसी का एक मेजर पार्टनर जो है अजित पवार, पूरा गुट जो है, वो खुद इस नारे को खारिज कर रहे हैं। कैसे आप लोग कह रहे हैं कि इस नारे को लेकर आगे बढ़ा जाए? दूसरा, अगर धर्म युद्ध जैसी स्थिति आ गई है तो सरकार से बोलिए जो सारी मशीनरी है लगाएं भैया, अगर धर्म युद्ध वाला सिस्टम ही आ चुका है कि अब धर्म युद्ध जैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसी स्थिति क्यों लग रही है आप लोगों को? हाँ, आप सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि महायुति की सरकार चलती है दो नीति और नियम पर। एक तो जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट पर फॉर नन, न्याय सभी को मिलेगा, किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा। दूसरी वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट, यानी कल्याणकारी स्कीम और सक्षमीकरण। इसमें हमने कभी ये डिफरेंस नहीं किया कि सलमा कौन है और शिल्पा कौन है, या आमिर कौन है और आदित्य कौन है। हमने सभी को एक प्रकार से वेलफेयर स्कीम दी है, फिर को लाड़की बहन योजना हो या युवा प्रशिक्षण हो। ये बात हुई। अब ये बात धर्म युद्ध और राम राज्य की। आप मुझे बताइए कि जब उलेमा इस प्रकार से फतवा इश्यू करते हैं, वोट जिहाद करने की बात करते हैं, आप मुझे बताएं क्यों हम नहीं ये नारा दे के कटेंगे या बटेंगे? इतिहास गवाह है कि जब देश बटा है तो क्या हुआ है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर धर्म युद्ध जैसी स्थिति आ चुकी है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लगा देना चाहिए। आप लोग खुद ही सरकार में बोलिए कि सरकार काम करे, डिफेंस मिनिस्ट्री आए। दूसरा सवाल ये कि अजित पवार क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोगों का नारा? आप जो जनता को समझा रही हैं, पहले अजित पवार को समझाइए ना। नहीं, मेरी ड्यूटी। अजय जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि आपकी सहूलियत के सवाल जब नहीं होते हैं तो आप लोगों को दिक्कत होती है। तब आप लोग सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं पन्ने वाला कि पत्रकार ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हमारी ड्यूटी लोगों को समझाने की है और लोग समझ गए पूरा। मेरा एकदम बुनियादी सवाल ही यही है। मैं वही पूछ रहा हूं कि जिस इशू को लेकर आप जनता को समझा रही हैं, अजित पवार को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग? शिवसेना और बीजेपी हमारी अलायंस डीएनए, हमारे मैच है सबसे अलग है। अजित पवार की पार्टी का पॉलिटिकल डीएनए अलग है। आयुष भाई, आप जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने देंगे। अच्छा, चलिए बोलिए, प्लीज। मैं हिंदी बराबर समझती हूँ। तो बात ऐसी है कि अजीत दादा के साथ हमारा पॉलिटिकल अलायंस है। आज नहीं समझे, लेकिन 2 दिन में जरूर समझ जाएंगे कि जो हम साथ रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथ रहेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूनिटी होनी देश में बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली जब उलेमा इस प्रकार के फतवा में क्या लिखा है जिसका समर्थन ये महाविनाश आघाड़ी ने किया है कि 2012 और 2024 तक जो भी सारे जो गुनाह हुए हैं हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर, उनको खारिज किया जाए। ठीक है ना। कांग्रेस से जवाब दे पा रही कि जो फतवे आ रहे हैं उस पर उसका रुख क्या है ना? आप लोग बता पा रहे हैं कि अजित पवार को आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? अजित दादा, मैं आऊंगा। आपने उसका जवाब दिया कि वो पॉलिटिकल अलायंस है, बीजेपी से हमारा वैचारिक अलायंस है, वो एक पहलू हो सकता है, उसमें फिलोसफी हो सकती है, लेकिन उसमें लॉजिक कितना है ये जरूर है। डॉक्टर सीमा मलिक, क्या धर्मयुद्ध जैसी स्थिति महाराष्ट्र में आ चुकी है? देखिए, धर्मयुद्ध जैसी स्थिति तो नहीं आई है, पर मेरे ख्याल से जो एक अफवाहें उड़ाने वाली बात होती है कि बिल्कुल धर्मयुद्ध आ गया है और मेरे ख्याल से बहुत लोग डरे हुए हैं या कुछ वोट जिहाद हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल बातें अजीब सी हैं। और मैं देखें आपको ये बात बताऊंगी कि केवल अजीत दादा पवार ही नहीं उसके अगेंस्ट है, इनके अपनी पार्टी के लोग, चाहे वो पंकजा मुंडे हों या अशोक चौहान जी, का सभी ने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि कोई भी इनके इस नारे से मेरे ख्याल से उसका समर्थन नहीं देगा। और जैसे ये बातें करते हैं, नाउ दे हैव चेंज्ड, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो फॉल का क्या मतलब होता है सर? फॉल का मतलब होता है काटना। मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती शायद कि फॉल का मतलब होता है काटना। ये काटना जैसा वर्ड यूज करना। और देखिए, कोई भी बात ना होते हुए एक फियर साइकोसिस डेवलप करना, लोगों को डराना। आप मुझे लगता है जब भी इलेक्शन आता है हिंदू बिल्कुल खतरे में आ जाता है। मैं इतने सालों से इस देश में रह गई हूँ, मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि हिंदू खतरे में है। और एक मेजॉरिटी है डॉक्टर सीमा वो एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल कश्मीर का देते हैं, कश्मीर के नरसंहार का देते हैं, बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है उसका दे रहे हैं, अफगानिस्तान में जो सनातनियों के साथ नरसंहार हुआ, जिस तरह से उनको देश छोड़कर आना पड़ा, उसका एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। उनके पास एक बुनियाद है। डॉक्टर सीमा, देखिए, ये जो बातें कहते हैं ना कि हम वेलफेयर स्कीम्स जो है सबको दे रहे हैं, वी आर गिविंग इट टू एवरीवन। सो देखिए, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप देश के ऊपर।
वो नहीं भी ठीक है, इस देश के उस पर तो हम नागरिक जाएंगे, हैं, अभी हम आएंगे उस पर भी, टैक्स वेलफेयर नहीं स्कीम वाले इशू पर भी आएंगे। लेकिन डॉक्टर सीमा मैं आऊंगा, रमनीश जी पर जब वेलफेयर स्कीम होगी तो डॉक्टर सीमा अगर आप सुन पा रही मुझे सुनिए ना, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर सीमा ठीक है, देना ही चाहिए ना ठीक हमें। है। जब वो इसमें क्या कहते बड़ी हैं बात कि है कि अगर बटेंगे हम तो welfare कटेंगे, तो वो scheme एग्जाम्पल भी हिंदू और देते हैं कि मुसलमान बगल में दोनों को बांग्लादेश देते हैं। है, वहां सरकार पलटी तो हिंदू कट रहे हैं बटने के बाद। वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के नरसंहार में यही हुआ हिंदुओं के साथ। अफगानिस्तान का वो एग्जाम्पल देते हैं, और ये ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारी आंखों के सामने है। सबको दुख है उन चीजों का, सबको मैं दुख है उन आऊंगा चीजों जी, का जो हाँ। हिंदुओं के साथ हुआ है, मुसलमानों के साथ भी हुआ दंगों में। तो मैडम नहीं दे हमारा पा रही, मैं हमारे जवाब पर्पस नहीं है कि हम दंगे भड़काएं यहाँ पर। हमारा आज जो इस देश में जिस तरह का भ्रष्टाचार है इस समय महाराष्ट्र में, वो भी एक देखने की बात है। जिस तरह से हमारी फार्मर्स आज दुखी है, सोयाबीन का मैं आऊंगा प्राइस विजय जी, आपके पास भी आऊंगा मैं, तो हाँ। क्या ये चीजें पहले important रमनीश जी का नहीं है? कमेंट होगा, महिला हाँ। सुरक्षा इम्पोर्टेंट नहीं है? जिस तरह से वहाँ गोलियां चल रही हैं, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया, जो बदलापुर में हुआ, क्या ये चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है? वी हैव टू, हम ठीक यही है, की बात, यही ठीक। बातें करते रहेंगे कि भाई ठीक। बहुत डर फैला हुआ है, आपको मुसलमान मार देंगे। ठीक है, क्यों भाई? ठीक है कौन रमेश मार रहा है जी, किसको? धर्म युद्ध, वोट जिहाद, धर्मद्रोही, ये जनता और से जुड़े मुद्दों पर बिल्कुल बातचीत भी तो हो बेकार सकती है की ना, बातें पब्लिक हैं, वेलफेयर पर भी इलेक्शन बात कर जो है, लीजिए। सोच रहे बिल्कुल हैं कि बिल्कुल इसको होनी polarize चाहिए। कर हाँ। देंगे तो ये मुझे polarize लगता है ठीक है, होने डॉक्टर वाला सीमा है। जी। मैं आपको चुनाव बताता में वाकई में विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए। कैसे आर्थिक रूप से हम आम जनता का सहयोग दे सकते हैं, आर्थिक रूप से हम कितना मजबूत कर सकते हैं जनता जनार्दन को, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। लेकिन बात होती है धर्म युद्ध होती है कि जब बात होती है जब वोट जिहाद की, तो उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे, आप अंग्रेजी में आप उसका अनुवाद देख लीजिए तो उसमें आता है इफ वी डिवाइड वी विल डिस्ट्रॉयड, डिवीजन लीड्स टू डाउनफॉल। आप देख सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है, महत्वपूर्ण बात, जो विपक्ष की आपत्ति है, डॉक्टर सीमा ने कहा, उन्होंने कहा कि इसमें कटेंगे शब्द नहीं है, अब कटेंगे में एक हिंसा है, नेगेटिविटी है। मैंने आपको उदाहरण दिया। तो आप तो शर्म बटेंगे आती है तो ऐसे शब्दों कटेगा, में। इंग्लिश में अनुवाद आप देख सकते हैं, और किस तरह की चीजें आई थी मैंने आपको कह दिया। फिर बात करते हैं आपने महात्मा extend कर गांधी दिया जी। ना नारे को। 1932 में महात्मा गांधी जी ने पुणे में 21 दिन का अनशन पे रहे थे। वो उस दौरान हिंदू समाज के बंटवारे के लिए उन्होंने विरोध किया था, इसके लिए उन्होंने अनशन भी किया था। क्या वो सांप्रदायिक नेता कह ले जाएंगे? क्या उन्होंने नारा दिया या था इस उन्होंने तरह का? कम्युनल नेता कहे? क्या किस रूप में हम संज्ञा देंगे महात्मा गांधी जी को? महात्मा गांधी, आप यहाँ पे भी यदि बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब है कि हम जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम जुड़ेंगे तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारा विकासवाद होगा, हम उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हम आम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं, सुनिए अब बात करते हैं। नहीं, जब हम कहते हैं हम जुड़ेंगे तो किसको जोड़ रहे हैं? हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, अब बात पूरी करते आबादी हैं। को जोड़ रहे हैं, अभी आपने किसको जोड़ आयुष रहे जी हैं? एक प्रश्न भी उठाया था कि अजित पवार जी को समझाने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 60 साल में सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे आप भी? सुनिए, 60 साल में उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे के 25 चिन्हों पे चले। आज कैसे वो 2 से 3 साल में उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और आज महाविकास आघाड़ी जमीयत उलेमा जो कलमा पढ़ के आज देती है, उसी को आज सिरोधारी कर रखा है उद्धव ठाकरे जी ने। आज उसके लिए वो कहते हैं 17 जो मांगे हैं उसको भी उन्होंने मान लिया। 1000 करोड़ रुपए की जो डिमांड कर रहा है जमीयत उलेमा वक्फ बोर्ड के लिए, मुंबई वक्फ बोर्ड के लिए, उसके लिए भी मान लिया। इमामों के लिए जो मांग कर रहा है 15,000 रुपया प्रति माह, उसके लिए भी उन्होंने मांग लिया। अब बताइए, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आज जमीयत उलेमा आज जिस तरह की मांगे इनसे मंगवा रहा है, आज सबको उन्होंने मांग लिया ना। फिर बात करते हैं मौलाना सज्जाद नुमानी का क्या कहना है भाई? उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो देगा सोशली बाइकाट कर देंगे। क्या महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे जी जो नेता हैं वो इस बात को मानते हैं क्या? उसके बाद फिर 1993 की बात करें, बाबरी मस्जिद को ढाया जब गया था 92 में, तो उसमें हिंदू हृदय सम्राट जो है बाला साहब ठाकरे ने कहा था शिव सैनिकों की जीत है। क्या उद्धव ठाकरे इस बात को मानते हैं आज? और ये उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से या किसी भी बड़े नेता से आज कहलवा लीजिए कि हिंदू हृदय सम्राट के बारे में, बाला साहब ठाकरे के बारे में एक बार भी उसे आप बुलवा लीजिए। ठीक है अजय वर्मा जी, इस पर जवाब दीजिएगा। और साथ ही ये कुछ ऐसे इश्यूज तो हैं, आपके यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही। जैसा मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अजित पवार को नहीं समझा पा रही है, वैसे ही आप लोगों में भी, यानी शिवसेना यूबीटी में और कांग्रेस में भी, एनसीपी में भी एक वैचारिक मतभेदता तो दिखता ही है ना, अलग अलग विचार। वीर सावरकर को लेकर जैसे वो चाहते हैं वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए, आप भी चाहते हैं क्या? हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है। टीडी के दिमाग की उपज है, बीजेपी के दिमाग की उपज है।
मैं कह रहा हूं कि हमारे वीर बिल्कुल सब सावरकर चीजें को smooth भारत चल रहा रत्न है। देने की मांग अगर अरे भाई, उद्धव ठाकरे की जो- पार्टी जो- करती तो अभी करते हैं क्या, वही पूछ रहा हूं मैं। जो वो कर रहे हैं, जिसे कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आप अजय वर्मा से पूछ रहे हैं तो अजय वर्मा की बात पूछिए, कांग्रेस की बात पूछिए, गठबंधन की बात पूछिए, जो कर रहे हैं उन्हें तो मैं करने वही दीजिए। पूछ रहा हूं अजय लोकतंत्र वर्मा में जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है वीर सावरकर को लोक- भारत रत्न देने की मांग पर नहीं, उद्धव वो ठाकरे तो की जो पार्टी का होगा जो वो रुख जब है उस तय पर। होगा, तय हो जाएगा। आप तो हाँ। बात करिए चुनाव के मुद्दों पे कि महाराष्ट्र में हम लोग चुनाव जीतने के बाद कैसे कैसे क्या करेंगे, लेकिन हम लोग अपना एजेंडा जनता के हित में, व्यापार के हित में, नौकरी के हित में, छोटे व्यापार के हित में और अडानी जैसे बड़े व्यापारियों से छोटे व्यापारियों को बचाने, बड़े समुद्र में बड़ी मछली छोटियों को खा रही है, उनको बचाने के लिए जनता के साथ जुड़ने और महाराष्ट्र की महामराठी मानुस की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारा महाविकास अघाड़ी लड़ रहा है और महामानुस मराठी हमारे साथ थे। सुनिए, प्रश्न छोड़िए, उठ रहा है। नहीं, एक प्रश्न उठेगा आयुष जी कि तेलंगाना ठीक है, में ठीक है, ठीक है, आज- उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, विरोध कर रहा है क्या तो कांग्रेस आपका पार्टी? जवाब देने के कोई लिए बात मैं नहीं। बात अजय वर्मा जी, लेकिन ठीक है वो बताइए आप, लेकिन नहीं, इसमें ठीक, विरोधाभास अब दिख रमनीश रहा है जी, ना। मैं आपका जवाब देने के बाद में हूँ। हाँ, मुझे अजय नहीं जी, पता हाँ। कि और कौन हाँ, क्या है हाँ, कैसे है, हाँ, सॉरी टू से। हाँ, सम्मानित अजय जी, आदमी है वो लोग। ठीक मेरे है, से सवाल अपनी ना बात रखिए, पूछें अपनी बात आपसे। रखिए, अपनी बात रखिए। और साथ ही बताइए कि मैं जो ये- इस तरह के फतवे आ रहे हैं उस पर स्टैंड क्या है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा ये है, सबका साथ, सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, हम सबको समानता का साथ लेकर चलते हैं। कोई आदमी फतवा दे रहा है, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भारत का सुनिए, किसका लोकतंत्र साथ है इनका? को मौका देता है और तो आप खारिज प्रधानमंत्री को करिए ये ना, लगता है। आप खारिज कर सुन दीजिए। लीजिए ना। ना अरे इस भाई, पे नहीं। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, 56 इंच की है, नॉन बायोलॉजिकल की है, तो वो उसके राहुल खिलाफ गांधी जी मुकदमा क्या दर्ज कहना है करते भाई? हैं। राहुल गांधी भाई जी का मुकद- क्या कहना है? भाई कांग्रेस मेरे- पार्टी का मेरे क्या को कहना है? दीजिए वो भाई। खारिज कर दे जमीयत उलेमा की मांग को, खारिज कर दे। नाना पटोले जैसे नेता जो हैं उसकी मांगों को साइन कर देते ना भाई। कांग्रेस के जो वहां पे अध्यक्ष हैं, मुंबई के अध्यक्ष, उन्होंने तो साइन भी कर दिया ना। उन्होंने इस बात को मान लिया कि हाँ 17 मांगे हम मान रहे हैं। तो जमीयत उलेमा जब फरमान जारी करता है, फतवा जारी करता है, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी का साथ जो भी देता है उसके लिए फतवा यदि जारी करता है तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड होना चाहिए ना क्लियर। लेकिन इनका साथ जाकिर नायक जैसे लोगों के साथ हो जाता है, जमीयत उलेमा जैसे, उसके बाद फिर तौकीर जो है जिया उन लोगों के साथ हो जाता है। अफजल हम शर्मिंदा तेरे पापी जिंदा, उनके लिए छाती पीटेंगे। बाटला हाउस इनकाउंटर में जो आतंकी था ठीक है, उसके लिए ठीक आंसू है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहाएंगे। एक इनका मिनट, साथ रमेश साफ जी, दिखता है ना। विजय जी एक बात बताइए। इसलिए तो ठीक योगी ठीक जी है, कहते अजय जी हैं ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे। ठीक है रमनीश जी। विजय जी एक बात बताइए, अगर देखा जाए लॉजिकल, अगर मैं बात करूं, वो आइडियोलॉजिकल वाली बात नहीं है, कागजों पर नहीं जमीन वाली बात करूं, वैसे भी मुस्लिम बीजेपी को वोट बहुत कम करते हैं, उसके लिए कांग्रेस को किसी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी क्यों? अगर मैं जमीन की बात देखिए, करूं, जो वोटिंग पैटर्न देखा हमने मुसलमानों का। देखिए आयुष जी, जो अभी निकल कर आया मेन जो मूल मुद्दा है, वो मूल मुद्दा ये है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठन फतवा जारी कर रहे हैं, मांगे अपनी दोहरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी ना तो उनका खंडन कर रही है ना उनकी निंदा कर रही है। तो अजय जी से ये पूछिए कि जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति में ये डूबे हुए हैं, तो आपका स्टैंड क्या है? अगर मुस्लिम संगठन कहते हैं 10% हमें आरक्षण दीजिए, नहीं वो तो मैंने पूछ लिया धर्म अजय के जी, मुझे आधार पर। सर्टिफिकेट देने में व्यस्त है, वो छोड़िए। मेरा सवाल जो है कि अच्छा, कांग्रेस को दंगाइयों- जरूरत क्यों है? कांग्रेस को जरूरत कहां है? मुसलमान उससे ऑलरेडी वोट कर रहा है। यूपी का पैटर्न हमने देखा, महाराष्ट्र का पैटर्न देखा, लगातार हम चुनाव दर चुनाव देख रहे हैं। हरियाणा का वो चुनाव देखिए जहां पर नूह मेवात के रीजन में कांग्रेस 70-80 हजार वोटों के मार्जिन से जीती है। तो कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है, जरूरत कहां है बोलने के लिए कि मुस्लिम हमें वोट करें? मैं ही कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं ना, संविधान को तार-तार किया है ना, गरीबों का, ठीक है, वो ओबीसी का, दलितों का, सबका आरक्षण इन्होंने छीना। मैं आपको एक तथ्य के आधार पर प्रमाणित बातें बताता हूं। 2011 में अपना जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया, वहां 50% मुस्लिमों का आरक्षण दे दिया गया। तो वहां किसका कोटा गया? ओबीसी का, एससी का। 370 लगा के जम्मू कश्मीर में किसका आरक्षण छीना गया? ओबीसी का, एससी का, हमारे वाल्मीकि भाइयों का। तो ये तो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी है ही। तो इसलिए मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे बताया था कि तो ये तो आरक्षण में मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर मुस्लिम संगठन इस तरह का फतवा जारी कर रहे हैं, कांग्रेस को जरूरत कहां है उस फतवे की? ऑलरेडी उसको मुस्लिम वोट मिल रहा है, जो कम से कम सर्वे और बाकायदा जो रिपोर्ट्स लगातार आती हैं। अजय जी खारिज करे न करे, उनका अलग पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, लेकिन जरूरत कहां है? आयुष भाई, मैं आऊंगा सुशी में देखिए, जाऊंगा। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या बोला, वो इसीलिए तो बोला, इनकी ये बातें देख के ही तो बोला है कि ठीक ये है तो सुशील दूसरा जी, मुस्लिम वही लीग सवाल बनाना मेरा, चाहते हैं देश के अंदर। कांग्रेस को जरूरत ही नहीं उस चीज की। जो फतवा अगर जारी हो ना हो तो
जो वोटिंग पैटर्न हम देख नहीं रहे हैं। नहीं, इनको हाँ, जरूरत है, ठीक है। इनको जरूरत है, तभी तभी सुशील तभी तो सुशील मुस्लिम संख्या मैं आता हूँ, विजय जी आता हूँ, मैं आता हूँ विजय जी। सुशील संविधान को हाथ में लेते हैं वो, सुशील जी बोलिए। असंवैधानिक ठीक बातें ठीक करते हैं ठीक वो, ठीक फतवा जारी करते हैं सुशील वो। जी बोलिए। फतवा महाविनाश आघाड़ी को मुबारक। रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन हम आने नहीं देंगे। बात समझ ले महाराष्ट्र और देश की जनता, बिकॉज संविधान के खिलाफ। और अगर दूसरी आप बात- ही की एनडीए की एक पार्टी कहेगी कि हम देंगे तो टीडीपी कह देगी तब? आयुष भाई, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। प्लीज कंप्लीट। मुझे बोलने तो दे मेरे भाई। हाँ बोलिए। तो बात ऐसी है कि जब जब हम बोलते हैं कि साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, साथ रहे तो सेफ रहेंगे, सारों को हम कहना चाहते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में, आप देखेंगे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कितनी, देयर आर मोर देन 100 कास्ट एंड सब कास्ट। सिमिलरली इन ओबीसी भी कितनी कास्ट, कितने सब ओबीसी की कास्ट और सब कास्ट है जो बट जाएंगी, जो कांग्रेस चाहता है कास्ट सर्वे करने के लिए, वो बट जाएंगी तो ताकत नहीं रहेंगी। इसलिए हमारा आह्वान है, महायुति का आह्वान है, हमारे प्रमुख नेता सीएम एकनाथराव शिंदे साहेबांचा आह्वान है, देवेंद्र फडणवीस का आह्वान है कि सारी कौम, सारे महाराष्ट्र की कौम एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। सबका साथ है ही तो फिर धर्मद्रोही, धर्म युद्ध, वोट जिहाद का जिक्र क्यों? नहीं, सबका साथ है, आज तक था, लेकिन बांटने, कटने, तोड़ने की बात सिर्फ महाविनाश आघाड़ी कर रही है। मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि क्यों इतने साल में पहली बार महाराष्ट्र में वोट जिहाद, साथ रहेंगे तो सेफ रहेगा का क्लैरियन कॉल का एक कॉल इश्यू हुआ। क्यों? आप देखिए लोकसभा में काफी सारी ऐसी सीट हैं जहां हम आगे चल रहे थे, ओबीसी हो, आदिवासी हो, दलित हो, सब महायुति के साथ थे, लेकिन एक माइनॉरिटी का, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से माइनॉरिटी का वोट खुला और हम हारे 2000 वोट से 3000 वोट से। फिर वो धुलिया हो, फिर वो हमारा साउथ मुंबई, ईस्ट मुंबई, उदाहरण है काफी सारे, अमरावती, ऐसे 10-12 उदाहरण। तब हमें लगा, जब हमने एनालाइज किया, तब हमें लगा, ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में सिर्फ 26 सीट पर महायुति पीछे है और सिर्फ 0.2% वोट हमारा कम है और हमें 2 लाख वोट महाविनाश आघाड़ी से ज्यादा मिले हैं। तो जब हमने एनालाइज किया तो हमें समझ में आया कि ये वोट जिहाद जिस प्रकार से ये महाविनाश आघाड़ी ने फैलाई है, हमको ठीक है, लोग को ठीक करना था कि जब नहीं रहेंगे, जब तक हम जुड़ के नहीं रहेंगे, इसका फायदा मैं आऊंगा जी में होगा। डॉक्टर सिन्हा, ये वोट जिहाद वाला शब्द ऐसा नहीं कि बीजेपी कह रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस तरह के, फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद के परिवार की तरफ से रैली हो रही थी लोकसभा चुनाव में, वहां कहा गया कि मुस्लिम एकजुट हुई, हमें जिहाद करना होगा वोटों का। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हर पार्टी कर रही है। जो आप बता रहे हैं डॉक्टर सिन्हा जी, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पर देखिए आज की जो बात है, जो ये हम तो बोलते हैं कि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हो, पर देखिए जैसे ही इलेक्शन आता है, मदरसे के जो टीचर्स हैं उनकी 10,000 तनख्वाह बढ़ा देते हैं। और देखिए जिस तरह से इन्होंने मौलाना आजाद दिए, ऑर्गेनाइजेशंस को 1-1 हजार करोड़ दिए हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो मतलब सबको पता है कि किस तरह के अपीजमेंट पॉलिटिक्स कौन करता है। तो इस तरह का ब्लेम करना कोई अच्छी लेकिन बात लेकिन नहीं है। उसका तर्क क्या है, उसका डॉक्टर सिन्हा उस पर क्या जवाब है? अपने पार्टनर, हाँ, सुशील जब कह रही हैं कि हम इसी वजह से हार गए, उन पे सवाल सुनिए नहीं ना उठाते हैं। डॉक्टर सिन्हा, मैं आपसे आकर ये ऐसे अफवाहें फैलाते हैं कि हम लोग जो है वो सारा ओबीसी का जितना भी ठीक। रिजर्वेशन है वो मुसलमानों को दे मेरे सवाल का जवाब दीजिए नहीं। वो कहती है कि हम कुछ सीटों पर इसी वजह से हार गए क्योंकि मुस्लिम वोट एकमुश्त चला गया विपक्ष के पास। डॉक्टर सिन्हा सुन लीजिए, थोड़े 1 मिनट बोलने दीजिए कम से कम, अगर बुलाया है तो। बोलिए। देखिए जो भी हम लोग जो है, हम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। और देखिए जिस तरह से जो कास्ट सेंसस की बात है, कास्ट सेंसस हुए बिना किसी को भी सोशल जस्टिस नहीं मिल सकती है। एंड हम बिल्कुल कास्ट सेंसस के फेवर में है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हो गए, इसको सोशल जस्टिस तभी मिलेगी जब कास्ट सेंसस होगी, नहीं तो ये लोग इसी तरह करते रहेंगे जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है। करने की बात है, गलत बयानी है सब, हर आदमी जानता है कि इनका क्या व्यवहार रहा है, किस तरह से सहयोगी उद्धव ठाकरे पास करी और किस तरह का अत्याचार ये इतने दिनों से करते आ रहे हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू डू द कास्ट सेंसस, बिकॉज जब तक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है।
और फिर जिस तरह से वो इतने दिन से महाराष्ट्र में लोगों को करके बेवकूफ दिखाया, बना रहे जैसे थे, हमने आपकी, करके दिखाया है। कुनबीज एंड मराठास का जो भी रिजर्वेशन है वो, और जैसे इस तरह के अफवाह रिजर्वेशन फैलाना कि हम हमने जितना भी दिया। रिजर्वेशन है वो उठा के वाला सबको दे देंगे। रिजर्वेशन आज जनता महायुति की सरकार नहीं है मैडम, हमारे आज जनता CM साहब ने इतनी दिया। नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातें फैलाने से महाराष्ट्र में जनता जवाब देगी, मराठा आपको, CM ने रिजर्वेशन नहीं दिया, हमारे एक CM ने रिजर्वेशन दिया है। अब क्या बात करती है डॉक्टर मलिक, जरा पढ़ के आए कीजिए। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन अजय वर्मा जी 2 सवाल, एक तो खारिज कर दीजिए, ठीक है अजय वर्मा जी खारिज कर दीजिए, जो फतवे आ रहे हैं उसको बोलिए कि कांग्रेस ऑन नहीं करती, कांग्रेस खारिज करती है, पहला ये कर दीजिए, मुद्दा ही खत्म हो जाए। दूसरा सवाल ये है कि जैसा सीमा मलिक जी कह रही है, मैं आ रहा हूँ, सीमा मलिक जी कह रही है कि कास्ट सेंसस ही एक इलाज है जिससे सोशल जस्टिस का पैमाना आगे बढ़ सकता है, तो फिर कांग्रेस ने इतने साल सत्ता में रहकर भी न्याय क्यों नहीं किया, फिर विपक्ष में याद क्यों है? भारत तो 2014 में ही आजाद हुआ है, इससे पहले ना भारत था, ना जेल थे, ना आप थे, ना हम थे। मैं नहीं कह रहा, कंगना रनौत जी के इनकी एक सांसद। सर इसका जवाब विजय जी देंगे, लेकिन मैं तो था दूसरा नहीं, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता, अच्छा नहीं लगता। दूसरा, बांटने काटने यूनिवर्सिटी के लोगों ने सबसे पहले शिवसेना को काटा, फिर उसे बांट दिया। शिंदे साहब के यहाँ ईडी और सीबीआई भेज दी, जामनी यादव के यहाँ भेज दिया, और उसके डर से दिखा के उन्हें तोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने शरद पवार की पार्टी को काटा, फिर बांट दिया। पहले वो 75,000 के अजीत पवार साहब आरोपी थे, बाद में उनका नाम पोर्टल से गायब होगा। तो ये बांटने काटने यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है वो खारिज कर दीजिए, जल्दी से, थोड़ा सा वक्त ये नहीं कर रहे हैं, खारिज कर दीजिए, वो फतवा खारिज कर दीजिए। 52 साल जिसको तिरंगा फहराने में नागपुर में आरएसएस को 52 साल भारत का तिरंगा फहराने फतवा में खारिज कर दीजिए ना, वो लोग एकता की बात ना करें तो कर देंगे। बेहतर है। अजय जी एक बार खारिज कर दीजिए, अजय जी फतवा खारिज कर दीजिए, बोले कांग्रेस इसको ऑन ही नहीं करती है, कोई मतलब ही नहीं ऐसे फतवों से कांग्रेस का। जनता जो है वो तय कर चुकी है। अरे अजय भाई अब तो करिए, किसको बनाना अजय भाई, है, लोगों को चलने दीजिए। रमनीश जी से मैं यहाँ शर्त लगा रहा हूँ कि कर देंगे, आप खारिज करिए, खारिज लोगों को चलने दीजिए। रमनीश जी से मैंने कह दिया कि अजय जी कर देंगे, भाई इतना थोड़ी डरते थोड़ी है वो। अजय जी खारिज करेंगे, जिहाद इनको करना है भाई। अजय भाई करिए ना, खारिज कर दीजिए ना, फतवों को खारिज कर दीजिए, अजय भाई फतवों को खारिज कर दीजिए, कैसे खारिज कर देंगे? कर देंगे, रुकिए अजय जी। और दूसरी बात है जाति, अजय भाई कर दीजिए ना, खारिज कर दीजिए। सवाल उठता है, इन्हीं की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, ये उनका क्या कहना था, जात पर न पात पर मुहर लगाओ हाथ पर, इंदिरा जी के बात पर, और राहुल गांधी जी कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी को ले जाएंगे फुटपाथ पर। आज यही हालत हो गई है इनकी, जहां आज देखिए किस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के बैसाखी के ऊपर चल रहे हैं महाराष्ट्र में, ये और बिसात इनका तो बिसात देखिए।